जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई इंसान अचानक चारों हाथ पांव के बल चलने लगे, मुंह से भौंकने की आवाज निकले और देखते ही देखते उसकी शक्ल इंसान से कुत्ते में बदल जाए, तो आपका दिल कांप नहीं उठेगा? क्या ये जादू है या अल्लाह का गजब? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो इबरत से भरा हुआ है। एक बूढ़ी मां की दुआ और अल्लाह के एक वली की नसीहत 4 जवान बेटों की जिंदगी को इस तरह बदल देती है कि इंसान से कुत्ते बन जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, इंसान से कुत्ते। और ये वाकया सिर्फ उस दौर का नहीं, बल्कि हम सब के लिए सबका है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। तो आइए इस रूहानी और इबरतनाक वाकये की तरफ चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक गांव बसा हुआ था। गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी के बने हुए और खेतों में बैल हल खींचते नजर आते। सुबह लोग मस्जिद से अजान सुनकर खेतों की तरफ निकलते और शाम को एक ही जगह इकट्ठा हो जाते। लेकिन उसी गांव के किनारे नदी के पास एक पुराना सा झोंपड़ा था। उसमें रहती थी एक बूढ़ी औरत फातिमा बीबी। उसके 4 बेटे थे। 1 सलीम, सबसे बड़ा, अक्लमंद लेकिन गुस्सैल। 2 रईस, चालाक, लालची और जुबान का कड़वा। 3 ताहिर, ताकतवर मगर बेहद आलसी। 4 यासीन, सबसे छोटा, शरारती और जिद्दी। फातिमा बीबी मजदूरी करके अपने बेटों को पाल रही थी। लेकिन अफसोस, जिन बेटों के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान की, वही बेटे उसकी बात नहीं मानते थे। उसी गांव में कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग आए थे। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, आंखों में गहराई। लोग उन्हें बाबा जकरिया कहते थे। कहा जाता था कि वह अल्लाह के नेक वली हैं। जो बीमार उनके पास आता, शिफा आता, जो परेशान आता, सुकून पाकर लौटता, और जो गुनहगार तौबा करता, उसकी जिंदगी बदल जाती। गांव के लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते। लेकिन फातिमा बीबी के 4 बेटे हमेशा मजाक उड़ाते। सलीम कहता, देखो ये बाबा गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। रईस ताना मारता, अगर सचमुच अल्लाह का दोस्त है तो सोने चांदी क्यों नहीं बरसाता। ताहिर उनकी तस्बीह छीनने की कोशिश करता, और यासीन तो अक्सर उनके पीछे कुत्तों की तरह भौंकने की एक्टिंग करता। मां बार बार समझाती, बेटो, अल्लाह के वली का मजाक मत उड़ाओ, इनकी नसीहत कदर करो, वरना अल्लाह का गजब तुम पर उतरेगा। लेकिन बेटों पर कोई असर न होता, बल्कि मां को ही उल्टा जवाब देते, अम्मा तुम भी उस फकीर के पास मत जाया करो, वो झूठे चमत्कार दिखाता है। फातिमा बीबी रो रो कर दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे बेटों को हिदायत दे, इनके दिलों को रोशनी बख्श। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। 4 भाई शेर की तरह इतराते हुए घूम रहे थे। तभी उनकी नजर बाबा जकरिया पर पड़ी। वो तस्बीह में मशगूल बैठे थे। रईस ने ताना मारा, देखो देखो, ये बाबा मेले में भी भीख मांगने आ गया। सलीम बोला, अगर सचमुच वली है तो हमें अभी करिश्मा दिखाए। ताहिर हद से गुजर गया। वह बाबा की तस्बीह छीनने लगा और कहने लगा, अरे बाबा, इससे क्या होता है, हमें सोना चांदी बनाकर दिखाओ। बाबा ने गुस्से से नहीं, अफसोस से कहा, बेटो, अल्लाह के दोस्तों से मजाक ना करो। जिसने अल्लाह की निशानियों को ठुकराया, उसका अंजाम बुरा हुआ है। लेकिन वो हंसते ही रहे। जब वो घर लौटे और मां को सब बताने लगे, तो फातिमा बीबी कांप गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, अगर ये बेटों की तरह नहीं रह सकते तो इनकी शक्ल बदल दे, ताकि ये समझें कि तेरी पकड़ कैसी होती है। उस रात अचानक तूफान आया। आसमान पर बादल गरजे, बिजली चमकी। गांव वाले डरकर घरों में दुबक गए। सुबह जब लोग उठे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 4 भाई अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी शक्लें कुत्तों जैसी हो चुकी थीं। उनकी आंखों में वही घमंड, वही नफरत थी, मगर जिस्म पूरा कुत्ते का। सुबह का वक्त था। गांव वाले जैसे ही जागे, एक अजीब मंजर सामने था। 4 भाई जो कल तक इंसान थे, आज कुत्तों की शक्ल में गांव की गलियों में भटक रहे थे। उनकी आंखें वही थीं, उनकी आवाज वही थी, लेकिन जब बोलने की कोशिश करते तो मुंह से सिर्फ भौं भौं की आवाज निकलती। गांव वाले घबरा कर इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह अल्लाह का गजब है, अम्मा की दुआ और बाबा जकरिया की बात को ठुकराने का नतीजा है। दूसरे ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्चे उनको देखकर पत्थर फेंकते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती, यहां तक कि जिनके साथ कभी बैठकर गप्पे मारते थे, वही अब नफरत से देखते। 4 भाई शर्मिंदा थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उनके दिल चीख रहे थे,
हम इंसान हैं, हमें पहचानो। मगर जुबान से सिर्फ कुत्तों की भौंक निकलती। फातिमा बीबी अपने बेटों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो जमीन पर गिरकर कहती, ऐ अल्लाह, मैंने हिदायत मांगी थी, सजा नहीं। मेरे बेटों को इंसान बना दे। मगर अल्लाह का फैसला बदलता नहीं। बाबा जकरिया ने आकर समझाया, ये अल्लाह की तरफ से इबरत, जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे इनकी शक्ल नहीं बदलेगी। दिन बीतते गए। चारों भाई अब कुत्तों की तरह गलियों में भटकते थे। किसी के दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी पत्थर खाकर भगा दिए जाते। सलीम, जो कभी अक्लमंद होने का घमंड करता था, अब बच्चों के पैरों में गिरकर रोटी मांगता। रईस, जो लालच से दूसरों का हक मारता था, अब हड्डियों के लिए और कुत्तों से लड़ता। ताहिर, जो ताकतवर होने पर इतराता था, अब लाचार होकर खेतों में पड़ा रहता। और यासीन, जो मजाक उड़ाता था, अब खुद मजाक बन गया था। गांव वाले जब उन्हें देखते तो कहते, देखो अल्लाह की पकड़ कैसी होती है। रात के सन्नाटे में चारों भाई अपनी मां के आंगन में आकर लेट जाते। आंखों से आंसू बहते, लेकिन जुबान से कुछ न कह पाते। फातिमा बीबी उनके सर सहलाती और कहती, काश तुम मेरी बात मान लेते, काश बाबा जकरिया का मजाक न उड़ाते। उनके दिल रोते, लेकिन शक्ल और आवाज ने उन्हें मजबूर कर दिया था। एक रोज ऐसा हुआ कि गांव के बाहर से एक काफिला गुजरा। उसमें कुछ शिकार करने वाले लोग थे। उन्होंने देखा 4 कुत्ते एक साथ बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों से इंसानों जैसा दर्द झलक रहा है। उन्होंने सोचा, ये शिकार के काम आएंगे, और चारों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अब चारों भाई उन शिकारियों के साथ जंगलों में कुत्तों की तरह शिकार करने लगे। कभी उन्हें शिकार के पीछे दौड़ाया जाता, कभी लकड़ी से पीटा जाता। वो समझ गए, इंसान होकर जो इज्जत नहीं की, अब कुत्ते बनकर जिल्लत झेलनी पड़ रही है। फातिमा बीबी दिन रात दुआ करती रहती। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। वो बाबा जकरिया के पास गई और गिड़गिड़ाकर बोली, बेटों पर रहम कीजिए। मैंने तो सिर्फ हिदायत मांगी थी, इन्हें इस तरह की जिल्लत नहीं। बाबा ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, अम्मा, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन जब तक तेरे बेटे खुद तौबा नहीं करेंगे, तब तक हाल नहीं बदलेगा। ये सजा इबरत है ताकि ये और ये गांव वाले सब कर लें। शिकारियों के साथ रहकर चारों भाइयों की हालत और खराब हो गई। भूख, प्यास, मारपीट सब झेलते रहे। एक रात जंगल में आग लगी। काफिला भाग गया, मगर चारों भाई आग में घिर गए। वो जान बचाकर भागते रहे, और उसी वक्त उनके दिल से एक साथ पुकार निकली, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें माफ कर दे और इंसान बना दे, तो हम कभी तेरा और तेरे दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही था उनका पहला सच्चा इस्तगफार, व तौबा। सुबह होते ही चारों भाई किसी तरह भागकर गांव लौट आए। अब उनकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि शर्मिंदगी थी। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते, लेकिन वो सीधे अपनी मां के पास आए। फातिमा बीबी ने उन्हें गले लगाया और रो पड़ी, मेरे बच्चों, अब तो तौबा कर लो। उन्होंने सर झुका लिया। उनकी आंखें कह रही थी, हाँ, हमने तौबा कर ली है। गांव के लोग हैरान थे। चारों भाई कुत्तों की शक्ल में सर झुकाए अपनी मां के आंगन में पड़े रहते। उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन जुबान से सिर्फ भौंकने की आवाज निकलती। फातिमा बीबी रोते रोते थक गई। उसने बाबा जकरिया के दरवाजे पर दस्तक दी और गिरकर बोली, बाबा, अल्लाह के लिए मेरे बेटों पर रहम कीजिए। मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो हिदायत की दुआ की थी। अब इन्हें इस जिल्लत से निकाल दीजिए। बाबा जकरिया ने आह भरी, और अल्लाह का फैसला बेवजह नहीं होता। ये बेटे जब तक सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे, तब तक इनका हाल नहीं बदलेगा। गांव वाले रोज इन चारों भाइयों को देखते और बच्चों को नसीहत देते। देखो, घमंड करने का अंजाम क्या होता है। माँ की बात न मानने का नतीजा देखो। वली का मजाक उड़ाने का सिला देखो। बच्चे डरते, औरतें सब कलेती, और मर्द अफसोस करते। गांव का माहौल ही बदल गया था। एक रात का वाकया है। चारों भाई भूख से बिलबिला रहे थे। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था। वे वहीं जा बैठे। चांद की रोशनी उनके गीले आंसुओं पर पड़ रही थी। तभी अचानक उनकी आत्मा जैसे चीख उठी। उनके दिल से निकली पुकार, ए अल्लाह, हमने तुझसे बगावत की, तेरे वली का मजाक उड़ाया, माँ की इज्जत न की। आज हमें इस सूरत में जलील होना पड़ा। मगर ए रहम करने वाले, अगर तू हमें माफ कर दे और इंसान बना दे, तो हम बाकी जिंदगी तेरे दर के गुलाम बनकर गुजारेंगे। ये पुकार इतनी सच्ची थी कि आसमान तक पहुंच गई। उसी वक्त बाबा जकरिया अपने मसनद पर बैठे थे।
अचानक उनका दिल कांप उठा। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मालिक, तेरी रहमत से बढ़कर कौन है? अगर ये तेरे बंदे सच्ची तौबा कर चुके हैं तो इन पर रहमत कर। उस लम्हे गांव वालों ने देखा, आसमान पर हल्की सी रोशनी फैली, बिजली जैसी चमक, मगर डर के बजाय सुकून देने वाली। सुबह जब गांव वाले उठे तो एक हैरान कर देने वाला मंजर था। फातिमा बीबी के आंगन में चारों बेटे बैठे थे, मगर इस बार कुत्तों की शक्ल में नहीं, बल्कि फिर से इंसान बन चुके थे। लेकिन अब उनकी आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि नम्रता, शर्मिंदगी और तौबा का नूर था। माँ ने उन्हें गले से लगाया और रोते रोते कहा, मेरे बच्चों, अब तो अल्लाह की राह पकड़ लो। चारों भाइयों ने एक साथ कहा, अम्मा, अब हमारी जिंदगी सिर्फ इबादत और नेक काम में गुजरेगी। हमने अल्लाह की कसम खाई है कि दोबारा गुनाह के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद चारों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सलीम मस्जिद का खादिम बन गया, रईस गरीबों की मदद करने लगा, ताहिर खेतों में मेहनत करने लगा और दूसरों को भी खाना खिलाता। यासीन, जो सबसे शरारती था, बच्चों को कुरान सिखाने लगा। गांव वाले हैरान थे कि वही चार भाई जो कल तक बदनाम थे, आज नेक और रहमदिल इंसान बन गए हैं। बाबा जकरिया ने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो लोगों, ये चार बेटे हमारे सामने इबरत की मिसाल हैं। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों असर रखती है, और अल्लाह के वली का मजाक उड़ाने वाला कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन याद रखो, अल्लाह की रहमत उसकी सजा से भी ज्यादा बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे बख्श देता है। गांव वाले रो पड़े, हर कोई अपने दिल में तौबा करने लगा, और चारों भाइयों की कहानी गांव की जुबान पर अमर हो गई। यह वाकया हमें सिखाता है, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। माँ की दुआ और बद्दुआ कभी हल्के में न लो। वली अल्लाह का मजाक उड़ाना अल्लाह के गजब को बुलाना है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। इस कहानी से सबक मिला हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि अगली दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे।